हेलो, नमस्कार साथियों। जेबीएन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जेबीएन एजुकेशन की जो निःशुल्क क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से सभी डिफेंस विद्यार्थियों के लिए जारी की गई है, उसकी नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। टॉपिक चल रहा था वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वैदिक सभ्यता की बात चल रही थी, जिसमें लास्ट बात हुई थी वाजपति की। वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी होता है, ठीक है, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज को ऋग्वैदिक 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 समाज को व्यवसाय के के रूप में 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्णों में। इस प्रकार प्रथम बात करते हैं ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तीसरा होगा आपके वैश्य और चौथा होगा आपके शूद्र। ठीक है, सभी का अलग अलग काम कार्य होता था। हर वर्ण का अलग अलग कार्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक समाज में 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। प्रथम ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक है, अगली बात करते हैं आर्य समाज। आर्यों का समाज था पितृसत्तात्मक। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लाइनें हैं। ठीक है, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण कितने भागों में? 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जी हाँ, आज भी समाज में परिवार का या कुल का महत्व सर्वप्रथम माना गया है। बैठनो भाया रे सागे ही, ये बातें हमारे मारवाड़ में कही गई है। तो परिवार की बात पहले की गई है, कुल या परिवार। ठीक है, बात करते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, ये सबसे छोटी इकाई मानी गई है।
ठीक है, महत्व दिया गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जिस घर का पिता मुख्य होता है उसे कल्प कहते हैं। जिस घर का मुखिया पिता होता है उसे क्लब, ठीक है, कल्प कहते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं वापस। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के रूप में 4 वर्णों में बांटा गया है। प्रथम ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा जो कि है वैश्य और चतुर्थ है शूद्र। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को माना गया है। ठीक है, सर्वप्रथम भी इसको माना गया है। जैसे घर का मुख्य पिता होता है उसे कल्प कहते हैं। ठीक है, कल्प कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति का साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। जी हाँ, पहले भी अपने पढ़ा है। समाज में नैतिक कार्य में स्त्रियां भाग लेती थी, जो कि स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ और कार्यों में भी भाग लेती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ और कार्यों में भाग लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा की बात। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन यहाँ नहीं था। जी हाँ, वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, इस काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं। ठीक है, पर्दा प्रथा होता है ना कि प्रथा होता है। पर्दा प्रथा, प्रथा। ठीक है,
जी हाँ, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ और कार्यों में भाग लेती थी और इस काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। वैदिक सभ्यता में विधवा अपने छोटे भाई अपने छोटे भाई नहीं, अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। इस काल में विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहते थे। ठीक है, अमाजू। जीवन भर जो स्त्रियां जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उसे अम्माजू कहते थे। ठीक है, इस तरह इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। इस काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। ठीक है, जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उसे अमाजू अमाजू कहते थे। ठीक है, अगली बात करते हैं। आगे चलते हैं। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था सोमरस था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ जो कि था सोमरस, ये वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, इसे हम अ, मदिरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था।